हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन ये प्रूव करेंगे कि एक कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कर्ल की वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहेगी। मान लो आपको कंजर्वेटिव फोर्स दिया हुआ है एफ वेक्टर। कर्ल ऑफ एफ वेक्टर को अपन ये लिख सकते हैं डेल क्रॉस एफ वेक्टर। और अपने को ये भी पता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच ये रिलेशन होता है, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को मैंने U से डिनोट किया है, तो मैं सेकंड इक्वेशन से एफ वेक्टर की वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर ही आ जाएगा। कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस डेल यू। यहाँ पे जो डेल ऑपरेटर है उसकी वैल्यू ये होती है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। डेल यू की वैल्यू अपन ये लिखेंगे, यहाँ पे अपन ने डेल ऑपरेटर को एक स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट किया है, तो ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। अब अपन इस क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर हो जाएगा, माइनस साइन को तो अपन अलग ही रखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। पहली रो के अंदर तो आई कैप जे कैप और के कैप रहेगा। सेकेंड रो के अंदर डेल ऑपरेटर के कोफिशिएंट्स अपन लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड। थर्ड रो के अंदर डेल यू जो वेक्टर है इसके कोफिशिएंट्स अपन लिखेंगे, तो थर्ड रो में आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल जेड। अब अपन डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो अपने पास ये आएगा माइनस आई कैप इंटू, जब अपन आई कैप को रखेंगे तो जिस कॉलम के अंदर आई कैप है और जिस रो के अंदर आई कैप है उनको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो अपने पास ये 2/2 का एक डिटर्मिनेंट बच जाएगा। इसको अपन एक्सपेंड कर लेते हैं, तो पहले डेल अपॉन डेल वाई को अपन डेल यू अपॉन डेल जेड पे ऑपरेट करेंगे, तो अपने पास ये आएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस, फिर अपन डेल अपॉन डेल जेड को डेल यू अपॉन डेल वाई पे ऑपरेट करेंगे, तो ये आएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल वाई। अब अपन सेकेंड एलिमेंट लेते हैं जे कैप। सेकेंड एलिमेंट को अपन माइनस साइन के साथ पुट करेंगे और यहाँ पे अपने पास ये आ जाएगा जिस कॉलम के अंदर जे कैप है और जिस रो के अंदर जे कैप है उनको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो फिर से अपने पास 2/2 का एक डिटर्मिनेंट बच जाएगा जिसको अपन एक्सपेंड कर सकते हैं। डेल अपॉन डेल एक्स को पहले ऑपरेट करेंगे डेल यू अपॉन डेल जेड पे, तो ये आएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस, फिर डेल अपॉन डेल जेड को डेल यू अपॉन डेल एक्स पे ऑपरेट करेंगे, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स। अब थर्ड एलिमेंट लेते हैं के कैप, तो के कैप के साथ मल्टीप्लाइकेशन में ये आएगा, इस कॉलम को नेग्लेक्ट कर दीजिए, इस रो को नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो ये 2/2 का एक डिटर्मिनेंट बच गया। इसको अपन एक्सपेंड कर लेते हैं, पहले डेल अपॉन डेल एक्स को डेल यू अपॉन डेल वाई पे ऑपरेट कीजिए, इससे ये आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल जेड डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन अपन ने यूज़ किया है, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं आई कैप इंटू यू को अपन पहले जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को मैं ये लिख सकता हूँ यू जेड वाई।
यहाँ पे पहले u को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, फिर z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया है, तो इसको अपन लिखेंगे u y z। इसी तरह से अपन यहाँ पे लिखेंगे u z x माइनस u x z, और यहाँ पे अपने पास आएगा k कैप इंटू u y x माइनस u x y। अब अपने पास मैथमेटिक्स में एक थ्योरम होती है, क्लेरोट्स थ्योरम। क्लेरोट्स थ्योरम ये कहती है सेकंड ऑर्डर मिक्स्ड पार्शियल्स आर इक्वल, यानी अपन ये लिख सकते हैं u z y इज इक्वल टू u y z। इसी तरह से अपन ये लिख सकते हैं u z x इज इक्वल टू u x z, और u y x को अपन लिख सकते हैं u y x इज इक्वल टू u x y। सेकेंड ऑर्डर मिक्स्ड पार्शियल्स आर इक्वल, तो अपन यहाँ पे u z y को u y z से कट कर देते हैं, ये दोनों टर्म्स कट हो जाएंगी। इसी तरह से u z x से माइनस u x z ये कट हो जाएगा, u y x से माइनस u x y कट हो जाएगा, तो अपने पास ये आ जाएगा कर्ल ऑफ f वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो एक कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कर्ल की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, यही अपने को प्रूव करना था।